हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो है पोषण यानी न्यूट्रिशन। और इसमें पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं दैट पोषण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, सबके बारे में, सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद हम आपको बताए थे कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जंतुओं में पोषण कैसे होते हैं, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि जंतुओं को यानी जीवों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला होता है एक कोशिकीय जीव, जिसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर एनिमल। और फिर दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, यानी इसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल। अब देखिए, यहाँ पे और आगे चले तो आपको बता दें कि एक कोशिकीय जीव में मतलब पाचन की समस्त क्रिया यानी पोषण, जैसे इंगेशन, सबसे पहली चीज की इंगेशन से लेकर, इंगेशन जिसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, अंतर्ग्रहण से लेकर यहाँ पर जो है मतलब भोजन का पाचन यानी डाइजेशन, तथा साथ ही साथ मतलब एक्सक्रेशन वगैरह भी यानी उत्सर्जन वगैरह का काम भी ये मात्र एक कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। क्योंकि हमें पता है एक कोशिकीय जीव में, यूनिसेल्यूलर एनिमल में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, तो उसी एक कोशिका की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण भी होता है, यानी भोजन वो अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर उसी एक कोशिका के माध्यम से भोजन को पाचित भी करते हैं, तथा साथ ही साथ उसी एक कोशिका के माध्यम से अनपचे भोजन का उत्सर्जन भी कर दिया जाता है। तो हम देखें कि एक कोशिकीय जीव में ये समस्त क्रिया जो है मात्र एक सेल के द्वारा होता है, ओनली बाय वन सेल, एक कोशिका के द्वारा ये मात्र संपन्न किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, तो इसमें तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर अलग अलग टिश्यू का निर्माण करती है, और फिर उन उत्तकों से अलग अलग अंग डेवलप हुए रहते हैं, और फिर बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ऐसे अगर हम सोचें तो बहुकोशिकीय जीवों में जो पोषण के लिए एक मतलब काफी डेवलप्ड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यानी यहाँ पे जैसे मनुष्य की बात करेंगे या अन्य बहुत से बहुकोशिकीय जीवों की अगर हम बात करें, तो इसमें विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, और इसमें विशेष प्रकार के बहुत सारे अंग होते हैं, जिन अंगों के जैसे भोजन के इंगेशन के लिए, भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए अलग अंग है, फिर इसके बाद डाइजेशन के लिए बहुत सारे अलग ऑर्गन्स है, एक्सक्रेशन के लिए अलग ऑर्गन्स है, यानी मतलब एक विकसित पाचन तंत्र यहाँ पाया जाता है, एक डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। केवल एक कोशिका के द्वारा सारे कार्यों को संपन्न यहाँ नहीं करना है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है, यानी किस प्रकार मात्र एक कोशिका से ये सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो देखिए, कोशिकीय जीवों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें दो एग्जाम्पल्स को आज हम आपको समझाएंगे, और ये है अमीबा और पैरामीशियम। तो आइए हम चर्चा करते हैं अमीबा के संदर्भ में कुछ बातों को। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे मुख्य टॉपिक जो है यही है दैट अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो आइए इसको बहुत अच्छे तरीका से समझते हैं। तो देखिए, ये चीज आपको पहले से पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, यानी इसका शेप जो है इनडेफिनिट होता है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण से लेकर यानी इंगेशन से लेकर
पाचन तथा उत्सर्जन तक की समस्त क्रियाएं मात्र एक ही कोशिका द्वारा, एक ही सेल द्वारा संपन्न किया जाता है। और इसे मतलब इसमें जो पाचन की समस्त क्रिया है इसे हम निम्नलिखित स्टेप्स के द्वारा समझ सकते हैं। ये 3 स्टेप्स है जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ये फिगर बनाया गया है, सबसे पहले हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो रियल मायने में होता क्या है कि अमीबा का आकार अनिश्चित है। आप किसी भी शेप में इसको ऐसे, जैसे ब्लैक कलर का ये चारों ओर से जो आवरण बनाए हैं, आप इसको किसी भी शेप में बदल सकते हैं, बिकॉज अमीबा का आकार ही अनिश्चित होता है, किसी भी शेप में ये खुद को बदल सकता है। तो देखिए यहाँ ये अमीबा हुआ और इसके कोशिका के अंदर ये सारे जो बिंदु बिंदु तरह की रचना दिख रहा है आपको, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है, और इसके बीच में एक गोलाकार रचना है। प्रत्येक कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखिए अमीबा के बाहर ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये अमीबा के बाहर ये एक खाद्य कण है, यानी फूड का, उसके भोजन का एक कण है जिसको अमीबा को ग्रहण करना है सबसे पहले। तो देखिए जैसे मनुष्य में या विकसित जीव जंतुओं में मुख होता है ना, हमारे पास हाथ है, भोजन का कोई कण है तो हाथ से उसको उठाएंगे और मुख के माध्यम से उसको ग्रहण करेंगे, लेकिन इसके पास हाथ मुख वगैरह तो है नहीं। तो फिर ये करेगा क्या कि खाद्य कण को अपने शरीर के अंदर करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर के सतह पर ही, देखिए ये अपने शरीर के सतह पे ऐसे अंगुलियों के जैसे, इस प्रकार ऐसे अंगुलियों के जैसे मतलब संरचना बनाएगा, और ये अंगुलियों की जैसी जो संरचना बनाता है इसी को कुटपाद के नाम से जाना जाता है। और कुटपाद के माध्यम से ये भोजन के कण को घेर लेता है, भोजन के कण को कुटपाद से मतलब घेर कर, और फिर करता क्या है कि उस कुटपाद को अंदर की ओर लेता है, यानी शरीर के सतह से अंदर की ओर खींचता है, और फिर इस प्रकार मतलब कुटपाद को अंदर की ओर करके और एक खाद्य धानी यानी खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, और उसी खाद्य रिक्तिका में खाद्य कण जो है प्रवेश कर जाता है, और फिर वह खाद्य रिक्तिका पूरे कोशिका में, पूरे कोशिका द्रव्य में भ्रमण करने लगता है। और फिर होता क्या है कि जो कोशिका द्रव्य है, ये खाद्य रिक्तिका यानी जो फूड वैक्यूल्स है, इसमें ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में जो एंजाइम पाया जाता है, पाचक एंजाइम, जो भोजन को पचाता है, वह पाचक एंजाइम इस फूड वैक्यूल्स में यानी खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है, और भोजन जो है धीरे धीरे पचना शुरू होता है। तथा साथ ही साथ जो पचा हुआ भोजन होता है, मतलब फूड वैक्यूल्स में जो भोजन पच जाता है, वह पचा हुआ भोजन जो है विसरित होकर यानी विसरण के माध्यम से ये पूरे कोशिका द्रव्य में मिलते रहता है, और मतलब एक समय ऐसा आता है जब यह खाद्य धानी यानी खाद्य रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका के सतह से चिपक कर फट जाता है, और फिर उसमें जो अनपचा भोजन होता है, भोजन का वैसा पार्ट जो पचा हुआ नहीं रहता है, वह शरीर के मतलब वह अमीबा के शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार देखें मात्र एक ही कोशिका है, भोजन का अंतर्ग्रहण किया, खाद्य धानी यानी रिक्तिका का निर्माण किया, जिसमें कोशिका द्रव्य से जो एंजाइम थे उसमें मिलकर भोजन को पचाया भी, साथ ही साथ भोजन का उत्सर्जन भी उसी कोशिका के माध्यम से हो। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसी अस्थाई, मतलब जो ये अंगुलियों जैसी रचना बन रहा है ये अस्थाई होता है, हमेशा फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं बन गया, ये थोड़े समय के लिए बनता है, अस्थाई रचना बनाता है जिसे कुटपाद कहते हैं। कुटपाद के माध्यम से खाद्य कण को घेर कर खाद्य धानी यानी खाद्य रिक्तिका भी जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स, उसको बनाते हैं, और फिर स्वयं गायब हो जाता है। यानी कुटपाद क्या करेगा कि भोजन के कण को घेर कर अंदर की ओर लेगा, खाद्य रिक्तिका बनाएगा, और फिर कुटपाद खुद गायब हो जाएगा, और फिर कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित पाचक एंजाइम है, भोजन को पचाने वाला जो एंजाइम है, वह खाद्य धानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं, तथा पचा हुआ भोजन जो है ये विसरित होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहता है, और फिर खाद्य रिक्तिका यानी जो फूड वैक्यूल्स है ये घूमते घूमते कोशिका के सतह से चिपक कर फट जाती है, और फिर अनपचा भोजन जो है यह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपको ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे तो आपको पहले ये लिखना है, ये लिखना और ये फिगर्स ड्रॉ करना है, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे।
तो देखिए ये रहा अमीबा में पोषण कैसे होता है उसको हम समझे। अब आइए शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। कि इसका आकार तो निश्चित होता है और यह लगभग चप्पल के शेप का, देखिए यहाँ फिगर बनाया गया है, लगभग चप्पल के आकार का होता है और इसके शरीर के चारों ओर आप देख सकते हैं कि इसमें शरीर के चारों ओर जो है देखिए एक धागे की जैसी रचना से ये ढका हुआ है और ये जो धागे की जैसी रचना है ये गति में हमेशा गति करते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यह पैरामीशियम का प्रचलक अंग है, यानी यही एक ऐसा अंग है जो प्रचलन करता है जिसके चलते पैरामीशियम में भी गति आती है। तो देखिए इसी अंग को पक्षाभ यानी सीलिया के नाम से जाना जाता है और ये जो सीलिया है यानी जो पक्षाभ है जो शरीर को चारों ओर से ढका हुआ है, इसमें लगातार गति होने के कारण ही भोजन के जो कण होते हैं उसे मतलब कोशिका मुख के समीप लाया जा सकता है। तो यहाँ लिखा गया है कि सीलिया में होने वाले लगातार गति के कारण भोजन का कण कोशिका मुख की ओर आते हैं। ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ भोजन के कण है तो इसके गति के कारण ये जो सीलिया है चूंकि गति करेगा और इसके गति के कारण भोजन के जो कण है ये कोशिका मुख हो गया हमारा, जिसको हम साइटोस्टोम कहते हैं। कोशिका मुख में भोजन के कण जो है प्रवेश करते हैं और यहाँ आने के बाद भोजन के कण जो है एक वैक्यूल्स का निर्माण करते हैं और फिर यहाँ देखिए एक वैक्यूल्स का निर्माण किए और यह वैक्यूल्स जो है पूरे मतलब कोशिका में गति करता है और फिर यहाँ पैरामीशियम का जो कोशिका द्रव्य है यह इसमें भोजन के साथ मिलकर भोजन कोशिका द्रव्य में जो पाया जाने वाला एंजाइम है यह इसमें उपस्थित भोजन के कणों को पाचित करता है और फिर अंततः जो अनपचा भोजन होता है वह अनपचा भोजन शरीर के किसी सतह से, देखिए जैसे यहाँ लास्टली आया अनपचा भोजन जो है ये शरीर के सतह से यहाँ शरीर से बाहर क्या कर दिया जाएगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा यानी उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और यहाँ भी मात्र एक कोशिका के माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन तथा भोजन का उत्सर्जन ये तीनों क्रियाएं जो है संपन्न कर दी गई। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको समझाएं एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है, जिसमें जनरली हम अमीबा और पैरामीशियम में पोषण के बारे में समझे। इसमें अमीबा में पोषण जो है एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसको समझाने में और हम लोग समझेंगे मनुष्य में पोषण को कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। मनुष्य जो है अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है। मनुष्य के खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और इन सारे अलग अलग पोषक तत्वों का पाचन शरीर में अलग अलग किस प्रकार होता है इसको हम कल के वीडियो में समझाएंगे।